हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑन पॉइंट कॉन्सेप्ट। सो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 दैट इज एरिक्सन्स साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे एरिक्सन्स साइकोसोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, तो ये है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक, एरिक्सन्स साइकोसोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। तो कौन थे एरिक्सन और साइकोसोशल डेवलपमेंटल थ्योरी क्या है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एरिक्सन क्या थे और उन्होंने क्या काम किए। तो एरिक्सन का पूरा नाम है एरिक होमबर्गर एरिक्सन। एरिक होमबर्गर एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट थे और ही वॉज फेमस फॉर कॉइनिंग द फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे कोई भी साइकोलॉजिस्ट होता है, साइको एनालिस्ट होता है, वो सारे किसी ना किसी अपने फ्रेज से या किसी ना किसी रिसर्च से या काम से फेमस होते हैं। तो एरिक होमबर्गर एरिक्सन किस चीज़ से फेमस थे? आइडेंटिटी क्राइसिस दिया था उन्होंने। तो जैसे पियाजे हैं, वो फेमस थे क्योंकि ही वॉज नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस को बोला था कि दिस इज़ द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन या स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो इसी तरीके से एरिक होमबर्गर एरिक्सन ने फ्रेज दिया था आइडेंटिटी क्राइसिस का और इससे वो फेमस थे। तो एरिक होमबर्गर एरिक्सन जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट और ही कॉइन्ड द फेमस फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, तो साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी है एरिक्सन की। तो साइको और सोशल का मतलब क्या है? ठीक है, तो साइको मतलब साइकोलॉजिकल, मतलब हमारे माइंड रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, हमारी पर्सनैलिटी रिलेटेड। सोशल मतलब रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप जो कि सोसाइटी के साथ हो सकते हैं, हमारी फैमिली के साथ हो सकते हैं, हमारे नेबर्स के साथ हो सकते हैं, हमारे टीचर्स के साथ हो सकते हैं। किसी भी से जो भी हमारे रिलेशन होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? सोशल एस्पेक्ट्स में। तो एरिक होमबर्गर एरिक्सन या फिर एरिक्सन जो कि जिन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी दी है, उन्होंने बोला कि जो हमारी डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट है, वो दो एस्पेक्ट्स से प्रभावित होती है, दो चीज़ों से प्रभावित होती है। और एक है उसमें से कॉग्निटिव, दैट इज़ हमारी साइको, ठीक है, और दूसरी हमारी सोशल एस्पेक्ट्स, दैट इज सोशल। तो साइको मीन्स ब्रेन या कॉग्निटिव और सोशल मीन्स हमारी जो रिलेशनशिप होती है। तो ह्यूमन बींग्स की जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी किस चीज़ पे बेस्ड होती है? कॉग्निटिव एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कि हमारी साइको सोशल स्टेजेस के बारे में बताएगी हमें कि एरिक्सन ने क्या क्या स्टेजेस दी थी। तो एरिक्सन कहते हैं कि हर जो बंदा होता है या हर ह्यूमन बीइंग जो होता है वो 8 साइको सोशल स्टेजेस या क्राइसिस उन्होंने दिए थे। बेसिकली जो ये स्टेजेस थी वो क्राइसिस थी। तो हर ह्यूमन बीइंग जो होता है वो 8 साइको सोशल क्राइसिस फेस करता है जो कि एक फिक्स्ड सीक्वेंस में उसकी लाइफ में आती हैं। ठीक है, एक फिक्स सीक्वेंस में आती हैं बट टाइमिंग्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस इज फिक्स्ड बट टाइमिंग्स में वेरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पीपल एंड सर्कमस्टांसेस। हर बंदे की अपनी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हर बंदे को साइको सोशल क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। 8 साइको सोशल क्राइसिस फिक्स सीक्वेंस में फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है हर बंदा, एरिक्सन कहते हैं कि हर बंदा एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो ये क्राइसिस थे ना, ये उन्होंने एक कन्फ्लिक्ट के रूप में तैयार किए थे। उस हर कन्फ्लिक्ट में एक पॉजिटिव टर्म थी जिसको उन्होंने साइंटोनिक बोला था और एक नेगेटिव टर्म थी जिनको उन्होंने बोला था डायस्टोनिक। दोनों को सेपरेट करा था एक वी वर्ड के लेटर से, दैट मीन्स वर्सेस, मतलब दिस अगेंस्ट दिस। दो टर्म्स यूज करी थी। 8 क्राइसिस थे या 8 स्टेजेस थी जिसमें क्राइसिस थे। एक पॉजिटिव टर्म था, एक नेगेटिव टर्म था, एक सक्सेस को दर्शाता था और एक फेलियर को दर्शाता था। और दोनों को उन्होंने वी से डिफ्रेंशिएट करा था, वी से अलग अलग करा था। ठीक है, जो अगर हर स्टेज में हमें सक्सेस मिल जाएगी तो हम एक बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक वर्च्यू डेवलप कर लेंगे, और अगर फेलियर मिल जाएगी तो नहीं, तो हमें फेलियर मिल जाएगी, हम फेल हो जाएंगे, हम वो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाएंगे उस एज के अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जो चेंज है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, वो इतना कोई क्लियर कट डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, इंटरलेस्ड प्रोसेस है, ठीक है ना। बंदा एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर कट, मतलब बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश्ड, बिल्कुल ही डिफ्रेंशिएटेड टर्म्स हो गए। थोड़ा बहुत नेटेड या इंटरलेस्ड प्रोसेस है ये, ठीक है। तो क्या थी वो स्टेजेस, और जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये है हमारी 8 स्टेजेस जिससे हम ह्यूमन बींग्स को गुजरना पड़ता है, ठीक है ना, जो कि हमारी साइको सोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। तो हर स्टेज पर इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट दर्शाया है, एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म, हर स्टेज में एक हमें बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक वर्च्यू मिलती है, और दोनों टर्म जो कि पॉजिटिव साइंटोनिक और नेगेटिव डायस्टोनिक को वर्सेस से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है ना, दिस अगेंस्ट दिस, ठीक है। तो हर स्टेज पे अगर हमें सक्सेस मिलेगी तो हम एक बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप कर लेंगे, नहीं तो हम फेलियर मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दैट इज इन्फेंसी की स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि हमारी टॉडलर एज। थर्ड स्टेज है हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, दैट इज हमारी प्री स्कूल एज। फोर्थ स्टेज है हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, दैट इज हमारी ग्रेड स्कूलर एज। देन है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये है हमारी टीन एज, ठीक है। देन है हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये है हमारी यंग एडल्टहुड। देन है हमारी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये है हमारी मिडिल एज एडल्ट, ठीक है। लास्ट स्टेज है हमारी इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर, ये है हमारी ओल्डर एडल्ट या फिर ओल्ड एज भी कह सकते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स जैसे जैसे इन स्टेजेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी अकॉर्डिंगली बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और हर स्टेज में एक पॉजिटिव टर्म दिखाई है और एक नेगेटिव टर्म दिखाई है, दोनों को वर्सेस से डिफ्रेंशिएट कर दिया है। और हर स्टेज में अगर हम कुछ सक्सेस हमें मिलती है तो हम एक बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक वर्च्यू डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इस डेवलपमेंट साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड पे तो हमने स्टेजेस लिखी हुई हैं और एज वाइज स्टेजेस लिखी हुई हैं 8। देन हमारा जो कन्फ्लिक्ट दर्शाया गया है 8 स्टेजेस का, वो है हर स्टेज के अकॉर्डिंग या हर कन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो, और जो कि हमारे सारे आउटकम्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। और एक साइड पे है हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हर स्टेज को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करा गया है। तो अब हम शुरू करेंगे इन्फेंसी से। इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी है हमारी फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स ऑफ एज, ठीक है। तो बेसिक कन्फ्लिक्ट इसमें क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे, इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें क्या है, फीडिंग, ठीक है। बच्चे को क्या है कि अगर जो उसके माँ बाप हैं या उसके केयर गिवर्स हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे उसको प्रॉपर केयर मिले, प्रॉपर अटेंशन मिले, प्रॉपर लव मिले, अफेक्शन मिले या प्रॉपर फीडिंग मिले, तो उससे क्या होता है, बच्चा ट्रस्ट गेन करता है, ठीक है, नहीं तो मिसट्रस्ट, ठीक है। तो सक्सेस विल लीड टू ट्रस्ट और फेलियर विल लीड टू मिसट्रस्ट, ठीक है ना। अगर उसको अच्छा प्यार मिलेगा, अफेक्शन मिलेगी, अच्छी उसको फीडिंग या न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको केयर मिलेगी, तो वो ट्रस्ट डेवलप करेगा, नहीं तो मिसट्रस्ट। सो सक्सेस विल लीड टू ट्रस्ट वेयर एज फेलियर विल लीड टू मिसट्रस्ट। नेक्स्ट है हमारी अर्ली चाइल्डहुड एज, दैट इज 2 to 3 years ऑफ एज। बेसिक कन्फ्लिक्ट इसमें है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट इवेंट हमारा होता है टॉयलेट ट्रेनिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को नए कुछ फिजिकल स्किल्स जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग जैसे उसको उनको सिखाई जाती है। तो सक्सेस विल लीड टू फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी और फेलियर विल लीड टू शेम एंड डाउट। मतलब अगर वो ठीक से टॉयलेट ट्रेनिंग उसे करा दी जाती है और फिजिकल जो भी उसको नए स्किल सिखा दिए जाते हैं वो उसमें सक्सेस पा लेता है तो उसको ऑटोनॉमी की फीलिंग होती है, नहीं तो उसको शेम लगता है या उसको अपने ऊपर डाउट लगता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इन अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है हमारा प्री स्कूल, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इसमें क्या होता है,
3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। तो इसमें हमने देखा है कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है या ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो 90% हमारे 5 साल तक में हो जाता है। तो 3 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो वो नई नई चीज़ें, नए नए लॉजिक लगाते हैं हर चीज़ में। तो अगर वो उन चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो और नई चीज़ें इनिशिएट करने के लिए वो उनको मोटिवेशन मिलती है। नहीं तो उनको एक सेंस ऑफ गिल्ट आ जाती है अंदर। अगर फेलियर मिल जाए उनको तो एक सेंस ऑफ गिल्ट उन्हें मिल जाती है, ठीक है। तो प्री स्कूल इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नेक्स्ट है हमारी स्कूल एज, दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, जो है हमारी 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, मेन इवेंट उसका स्कूल होता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि वो नए सोशल सर्कल में होता है, नए मतलब दोस्तों से वो दोस्त बनाता है या अपने पेयर हो गए उसके, या जो भी नए सोशल सर्कल में उठता बैठता है। स्कूल में टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो अपने सारे काम सही से कर लेता है, ठीक है, एकेडमिकली भी और सोशली भी, तो उसको एक फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस होता है, ठीक है। सक्सेस लीड्स टू सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, उसको एक कंपटीशन की भावना या कॉम्पिटेंस, ठीक है, मिलती है। वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, अगर उसको फेलियर मिल जाए तो उसको क्या लगता है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी स्कूल एज। नेक्स्ट है हमारी एडोलेसेंस, दैट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, इसको हम टीन एज भी बोलते हैं। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सोशली, अपनी सोशल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है। सो इम्पॉर्टेंट इवेंट में क्या आ गया, सोशल रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल में इन्वॉल्व होता है। तो एक उनको क्या होता है कि इस एज में जो टीनेजर्स होते हैं उनको एक सेंस ऑफ सेल्फ या पर्सनल आइडेंटिटी बनानी पड़ती है या बनानी होती है। तो अगर वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो अपने आप से ट्रू रहते हैं, मतलब उनको एक सेल्फ इमेज बनती है, ठीक है। वाइल अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। तो उनको पता हो, मतलब इस एज में आगे वो अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं या किन लोगों के साथ उनका उठना बैठने में वो कंफर्टेबल हैं, या मतलब एक सोशल उनकी क्या इमेज है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो सक्सेस उनकी एक क्लियर सेल्फ इमेज दे देता है, वरना उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। फेलियर लीड्स टू वीक सेंस ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट है हमारी अडल्टहुड, दैट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यंग अडल्टहुड में दैट इज 19 to 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इसमें बंदा अपनी रिलेशनशिप बनाता है, अपनी मैरिज बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप बनाता है वो लोगों के साथ, ठीक है। और अगर इसको उसमें सक्सेस मिल जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लेता है, और अगर फेलियर मिल जाती है तो वो अकेला पड़ जाता है, लोनलीनेस, एक फीलिंग ऑफ आइसोलेशन हो जाती है उसको। तो यंग एडल्टहुड 19 to 40 ईयर्स ऑफ एज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। नेक्स्ट है हमारी मिडल एडल्टहुड, दैट इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें बंदा जो है वर्क और पेरेंटहुड में इन्वॉल्व हो जाता है, वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सक्सेस विल लीड टू फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस एंड अकम्पलिशमेंट, वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एक अपनी सक्सेसफुल फैमिली बना लेता है, और अगर उसमें फेल हो जाता है तो मतलब वो स्टैग्नेशन, मतलब शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड, मतलब बिल्कुल उसका दिल भर जाता है, ठीक है ना। अगर वो अपनी फैमिली बना लेता है तो वो खुश हो जाता है, नहीं तो स्टैग्नेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरिटी, दैट इज ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये है हमारी 65 ईयर्स से लेकर के डेथ तक की। इसमें क्या होता है कि ओल्ड जो लोग होते हैं, जो ओल्ड एज में होते हैं, वो अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। तो अगर उनको एक सेंस ऑफ सक्सेस मिल जाती है इस स्टेज पर तो उनको एक विजडम की फीलिंग आती है। अगर फेलियर मिल जाती है तो उनको रिग्रेट होता है कि मतलब हमने लाइफ में क्या कर दिया, क्या क्यों नहीं है अचीव करा, या सेंस ऑफ बिटरनेस या सेंस ऑफ डिस्पेयर। तो ये थी हमारी साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी की 8 स्टेजेस।